जैसे अपना मेनली जो टर्ट लगता है वो बायो डायरेक्शनल वाला प्रगति वाला लगाते हैं, या तो वो रहेगा BTP अपना 80 या फिर रहेगा 50। तो बी इनका साइज पे डिपेंड करता है। जैसे BTP 50 होता है वो छोटी मशीनों में लगेगा, BTP 80 हो गया वो बड़ी वाली मशीनों में लगेगा। इस टाइप का रहता है टर्रेट। तो ये 8 टूल का भी होता है और 12 टूल का भी होता है। ये डिपेंड करेगा तुम्हारे इंडेक्सिंग के कितनी डिग्री की इंडेक्सिंग है उसके अंदर। तो इसमें थोड़ा बहुत इसका टेक्निकल डाटा था, एक बार वो बता देता हूँ। जैसे ये है, पहले तो हो गया इसकी नंबर प्लेट रहती है, उसमें मॉडल आइडेंटिफिकेशन, टर्रेट सीरियल नंबर, इलेक्ट्रिकल सप्लाई कितनी देनी है उसमें वो वाली थी। फिर इसमें आते हैं ऑर्डरिंग सैंपल में BT50 टर्रेट 8 स्टेशन, ठीक है। रियर माउंटिंग 445 वोल्ट 3 फेस मोटर। अगर इसकी पूरी मॉडल नंबर पढ़ोगे तो ये है अपना BTP, जैसे 50, 63, 80, 100, 125 एंड 160। फिर स्टेशन के हिसाब से इसमें 8 स्टेशन का टूल होगा या फिर 12 स्टेशन का। फिर ये फ्रंट माउंटिंग एंड रियर माउंटिंग। फिर इसमें कितनी वोल्टेज है, जैसे 415 वोल्ट का है, 220 वोल्ट का या फिर 110 वोल्ट का। ये 3 फेस मोटर के हैं कनेक्शन। तो ये वाला इस टाइप से हम इसकी माउंटिंग करते हैं। ये रियर माउंटिंग हो गई अपनी, और ये है जो फ्रंट माउंटिंग हो गई। तो मतलब किस साइड से माउंटिंग कर रखी है उस टेबल के ऊपर। तो मेनली जो हम यूज़ करते हैं वो रियर माउंटिंग के लगे रहते हैं सारे के सारे अपने। फिर इसमें ये अपने अलग अलग फीचर, जैसे ये हो गई अपनी मोटर हो गई। एक मिनट इसका दिखाऊं तो, इस टाइप का रहता है वो अपना टर्रेट 3D में। तो ये होगी अपनी टॉर्क मोटर, ठीक है। इसमें तीन वो है अपनी गियर शाफ्ट। एक तो जो इंडेक्सिंग करवाएगी, दूसरी क्लैंप डी क्लैंप करवाएगी, और एक जो रहती है अपनी मेन डिस्क के साथ क्लैंप रहती है जो डिस्क को वो रोटेट करवाती है। डिस्क पे अलग अलग डिग्री पे रहेंगे ये अपने। तो जैसे अगर तुम्हारा 8 टूल का, उसको 360 डिवाइड बाय 8 कर दो, इतने का उसका इंडेक्सिंग एंगल हो जाएगा। 360 डिवाइड बाय, तो 45 डिग्री का हो गया। अगर उसी में तुम्हारा 12 का है तो उसको 360 डिवाइड बाय 12 कर दो, तो उसमें कितने का 30 डिग्री का एंगल आ जाता है। मतलब वो क्या होता है, इनकी फिक्स नहीं रहती पोजीशन। जैसे सर्वो में तुम थोड़ा थोड़ा, मतलब उस सर्वो में क्या रहता है, तुम मिनट्स में भी वो करवा सकते हो मूवमेंट। मिनट्स में इन द सेंस जो डिग्री की सबसे छोटी इकाई होती है ना, वो मिनट्स में बोलते हैं उसको। तो इसमें तुम ये नहीं है कि तुमने 1 डिग्री मूव करवा दिया, दो दो डिग्री मूव करवा दिया। ये एग्जैक्टली 300 डिग्री पे ही मूव करेगा। जैसे तुमने एक बार कमांड दी, वो 300 डिग्री मूव कर गया, रोटेट कर गया मतलब। फिर दोबारा तुमने कमांड दी, फिर वो 300 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री मूव कर गया। तो 30-30 डिग्री के एंगल पे अलग अलग अपने टूल रहते हैं। तो इसमें टोटल 12 टूल हो गए। तो हर एक टूल के बीच में जो गैप रहेगा वो 30-30 डिग्री का रहेगा अपना। तो इसमें एक तो ये मोटर लगी हुई है, दूसरा एनकोडर है, और एक अपना क्लैंपिंग के लिए जो है प्रोक्सीमिटी लगा रहता है, जो ये शो करता है कि अपना जो टरट है वो क्लैंप हुआ है या फिर नहीं हुआ। जैसे इसमें दे रखे हैं टॉर्क मोटर, एनकोडर, टरट क्लैंप्स, स्विच हो गया, फिर कैम साफ्ट हो गई, फॉलोवर साफ्ट हो गई। एक इसमें कैम साफ्ट है, एक फॉलोवर साफ्ट है। मेन साफ्ट जो है इसको मोटर से ड्राइव ले रही है, ये ऊपर वाली जो मेन साफ्ट हो गई। उसके बाद दूसरी है ये कैम साफ्ट, फिर कैम फॉलोवर हो गए इसमें। इसमें क्या होता है कि साथ के साथ जैसे क्लैंप डी क्लैंप इन गियरों के थ्रू ही होता है, इसमें हाइड्रोलिक का कोई फंक्शन नहीं है। जैसे इसमें कैम साफ्ट, फॉलोवर साफ्ट, ड्रम साफ्ट, फिक्स्ड कपलिंग, इंडेक्सिंग कपलिंग, स्लाइडिंग कपलिंग, डिस्क स्प्रिंग। जो क्लैंपिंग होती है इसकी वो डिस्क स्प्रिंग के थ्रू होती है, जो टरट पूरा क्लैंप करता है ना अपना। जैसे ये हो गई अपनी पहली तो मोटर, ये होगी मोटर गियर से रोटेट कर रही है मेन साफ्ट को, ठीक है। फिर ये जो मेन साफ्ट होगी, मेन साफ्ट अपनी घुमा रही है कैम साफ्ट इसको, सॉरी हाँ कैम साफ्ट को।
फिर उससे अगली आ गई अपनी फॉलोवर शाफ्ट, जिसपे फॉलोवर लगे रहते हैं, वो रोलर लगे रहते हैं, उनको फॉलोवर बोलते हैं। तो ये 30-30 डिग्री पे पहले तो क्या करता है ये स्टार्टिंग में, जैसे ये शाफ्ट रोटेट हुई मेन वाली, उसके बाद अपनी ये कैम वाली रोटेट होगी। पहले ये क्या करेगा, जॉ को डी क्लैंप करवाएगा। जैसे इसमें यहाँ पे गियर लगे रहते हैं ये, तो ये डी क्लैंप करवाता है। डी क्लैंप करवाने के बाद इंडेक्सिंग होती है इसमें। जैसे ये वाला टीथ है यहाँ पे, ये जो ये कॉनकेव या कॉन्वेक्स में हो सकते हैं तुम्हारे, जो क्लैंप डी क्लैंप होगा। पहले सबसे पहले स्टार्टिंग में ये डी क्लैंप होता है, उसके बाद फिर ये रोटेशन करना स्टार्ट करता है बरगडी या ड्रड में। और जो ये डिस्क स्प्रिंग हो गई, ये क्लैंपिंग डी क्लैंपिंग का फोर्स बना के रखती है। और उसके बाद ये होता है बड़ा पीछे एनकोडर, ये मेन शाफ्ट के साथ, जो जहाँ पे वो अपने टूल की मेन शाफ्ट होती है उसके साथ कनेक्टेड होता है बड़ा एनकोडर। जैसे वो रोटेट करती है उसके हिसाब से फिर इसमें क्या है, बाइनरीज वो बनी रहती है कोड। इसमें जो एनकोडर लगा रहता है वो अपना एब्सोल्यूट एनकोडर होता है। फिर इसमें इसका बता दिया, जैसे टॉर्क मोटर हो गई एक तो इसमें। फिर दूसरा थर्मल स्विच हो गया, जो मोटर ओवर हीट होने पे अपना, पहले तो ये क्या रहता है एनसी रहता है। जैसे ही वो थर्म मतलब मोटर ओवर हीट हुई तो ये क्या हो जाएगा, एनओ हो जाएगा मेरा। जैसे नॉर्मली क्लोज्ड एनसी कॉन्टैक्ट हो गया, 120 डिग्री से ऊपर जाते ही इसका ये एनओ हो जाएगा। फिर दूसरा है एब्सोल्यूट पोजीशन एनकोडर, सप्लाई वोल्टेज इसमें 15 से 30 वोल्ट डीसी तक, रिपल 10% तक अलाउ है इसमें। फिर आउटपुट जो है इसकी वो पीएनपी है, वो पैरिटी जो है इसकी ओड है। ठीक है, फिर इसमें जैसे बिट हो गई 1 2 3 4, इन बिट, ये जो मेन बिट होती है ना, यही इसके पोजीशन को बताती हैं कि अभी 4 नंबर पे खड़ा है या फिर 5 नंबर पे खड़ा है। स्ट्रोब और पैरिटी अलग अलग होगी। स्ट्रोब हमेशा आएगा तुम्हारा, जैसे भी इंडेक्सिंग करके किसी भी टूल पे खड़ा होगा उस टाइम पे स्ट्रोब का सिग्नल आएगा तुम्हारा। अब जैसे इसने इसका टाइमिंग चार्ट दिखा दिया, ये पैरेलल इंडेक्सिंग, जैसे ये घूमा घूम के ये जो रहेगा 30 से 35 डिग्री पे रहेगा। फिर जैसे ये 90 डिग्री पे आएगा ये अनक्लैम्प हो जाएगा। तो ये पूरा कैम का साइकिल है। फिर पोजीशन ऑफ कपलिंग टीथ, जो इसको क्लैम्प डी अनक्लैम्प करवाते हैं, ये हैं इसके कपलिंग डिस्क पे। तो ये पूरा डिग्री का जो दिखा रखा है ये मेन शाफ्ट से लेके और वो फॉलोवर वाली का है, ये दोनों का। अब इसमें पोजीशन बता दी, जैसे पोजीशन नंबर 1 हो गई तो उसमें बिट 1 ऑन रहेगी। 2 नंबर टूल होगा तो उसमें अपनी बिट नंबर 2 ऑन होगी, स्ट्रोब और पैरिटी ऑन होगा। ठीक है, फिर जैसे बिट नंबर 3 मतलब टूल नंबर 3 हो गया, उसमें बिट नंबर 1 एंड बिट नंबर 2 ऑन रहेगी अपनी। ये एनकोडर की आउटपुट है सारी की सारी। एनकोडर में वायर निकले हुए मिलेंगे तुम्हें, जैसे ये 8 वायर का एनकोडर होता है अपना। ठीक है, उसमें पहली जो बिट रहेगी वो रहेगी बिट नंबर 1, वायर रहेगी जो पहली। फिर बिट नंबर 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 पे रहे, 5 और 6 पे रहेगी अपनी स्ट्रोब एंड पैरिटी, और जो 7 पे रहेगी 0 वोल्ट, और 8 नंबर पे हम देंगे 24 वोल्ट। एक इसमें प्रोक्सीमिटी है। ये प्रोक्सीमिटी भी अपना क्या है, पीएनपी टाइप है, मतलब पॉजिटिव आउटपुट आएगी इसमें। 9 10 और 11, 9 का हो गया, ये एक टर्मिनल ब्लॉक लगा रहता है उसके ऊपर पूरा, तो सारी की सारी उसकी वायरिंग है ये। ये हो गए टोटल जैसे 12 पोजीशन का टर्रेट है हमारे पास। तो उसमें बिट नंबर ये कब कब, मतलब 12 नंबर टूल पे कौन कौन सी आउटपुट ऑन होगी। जैसे इसमें 4 और 8 पे हो गई, ठीक है, 8 और 4 12 हो गए तो 12 नंबर हो गया। वैसे ही अगर 11 नंबर है, 11 नंबर पे बिट नंबर 1 ऑन है, बिट नंबर 2 और बिट नंबर 8, 4 नंबर वाली मतलब 8 और 2 10 और एक 11। तो इस हिसाब से पूरा क्या है, ये अपना बाइनरी कोडिंग में है सारा का सारा एब्सोल्यूट एनकोडर जो है। फिर जो सेंसिंग एरिया हो गया अपना क्लैंपिंग वाले का,
ये हमेशा जब अपना टूल मतलब क्लैंप होगा उस टाइम पे ऑन होगा ये। तो ये था अपना पूरा का पूरा टर्रेट के उसमें। इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं। ये एस माइक्रोमेटिक वगैरह जितनी भी होती हैं सारी उसी में यूज होता है ये। तो आज इसका प्रोग्राम बना के देखते हैं हम एक बार। पहले गया मैं सिस्टम में, सिस्टम के बाद अपना लैडर, अभी इसमें कर देता हूँ मैं एडिट क्रिएट नेट। इसमें बढ़ाएंगे हम। अब इसमें स्टार्टिंग में क्या क्या रहता है, जैसे अपने कई पैरामीटर हैं इसमें। एक तो कितने टूल का हमें बनाना है, तो मैं बढ़ाऊंगा इसमें 12 टूल का। बेसिकली इसमें करना क्या पड़ता है, हमने जैसे ही हमारा टी डॉट जैसे M06 दिया हमने, M06 से क्या होता है अपना एक सब प्रोग्राम कॉल होता है। उस सब प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शन लिखी रहती है कि किस टाइप किस पोजीशन जैसे किस पोजीशन पे लेके जाना है। एक तो तुम जहाँ पे जैसे ऑपरेशन कर रहे हो, कोई भी ऑपरेशन चल रहा है अपना, तो ये नहीं है कि वहीं पे खड़ा खड़ा जो है अपना टर्रेट का टूल चेंज करवा देंगे, उससे क्या होगा अपना एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है। तो हम क्या करते हैं एक सब प्रोग्राम बना लेते हैं पहले इसके अंदर। जैसे वो 9001 की सीरीज़ के अपने क्या रहते हैं, वो सब प्रोग्राम रहते हैं। जैसे एक इसमें पहले बना हुआ है, वो सब प्रोग्राम मैं कल वाले में बनाऊंगा, आज वाले में नहीं बना रहा। तो जैसे ये टूल चेंज का सब प्रोग्राम है एक, ये किसका है, VMC का सब प्रोग्राम है ये एक। इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, जैसे ही हम M06 करेंगे ना, तो उस टाइम पे ये क्या होगा, एक सब प्रोग्राम कॉल होगा, वो स्टार्ट होगा। उसमें क्या क्या देगा, जैसे M19 दे दिया, M33 दे दिया, ये एम कोड हो गया। M19 किसका है अपना, जैसे ही पहले टूल चेंज करवाना हो तो हमारा स्पिंडल जो है ओरिएंटेशन होना चाहिए ताकि वो आर्म उसको क्लैंप कर सके। ठीक है, फिर M33 का हो गया, इसमें क्लैंप डी क्लैंप का होगा कुछ इसका। फिर उसके बाद आ रहा है N10, N10 मतलब लाइन नंबर 10 हो गई है। ठीक है, इफ का मतलब क्या होता है, इफ इसमें जो स्ट्रक्चरल टेक्स्ट लैंग्वेज लिखते हैं हम, इफ एल्स वाली, तो इसमें क्या इफ का इफ हो गया। फिर मैक्रो नंबर दे दिया इन्होंने 4120 इक्वल टू 1032। इसमें क्या है, अगर 4120 की वैल्यू जो है मेरे इसके इक्वल आई, 1032 के इक्वल आई है, तो क्या करना है, गो टू 200। तो मतलब डायरेक्टली इस लाइन पे जंप करवा देगा ये प्रोग्राम मैं कल बना के दिखाऊंगा। कि मतलब अगर जो हमने कॉल किया है और जो करंट में हमारा टूल है वो दोनों सेम आए हैं, तो ये बाकी की जो लाइनें हैं इनको स्किप कर देगा, ये वाली जितनी भी लाइनें हैं इनको स्किप कर देगा, और ये डायरेक्टली गो टू 200 दे रखा है ना, तो वो N200 पे जंप करवा देगा इसको प्रोग्राम को। जैसे इसने देखा इफ मतलब तभी कर जंप करवाएगा जब ये दोनों इक्वल होंगे। जैसे 1442 क्या होता है, एक फिक्स पैरा वो होता है अपना मैक्रो, जिसमें अपनी उसकी वैल्यू शो करता है टूल की। जब भी तुम देखोगे ना सिस्टम में, जो वैसे ये उसमें नहीं दिखाई देगा तुम्हें, इंटरनल मैक्रो है ये एक। जैसे सिस्टम मैक्रो दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये वेरिएबल मैक्रो हो गए। जैसे एक ये #4001 से लेके #4130 तक, ये सारे के सारे क्या है, ये क्या मॉडल इंफॉर्मेशन ऑफ मिलिंग मशीन। जैसे 4013 में क्या है, G96 और G97 की वैल्यू को बताएगा। 4014 में G54 और G59 की वैल्यू को दिखाएगा। तो ये तो हो गए फिक्स। फिर जो 4102 में क्या दिखाएगा, बी कोड नंबर बताएगा अपने। 4107 में डी कोड दिखाएगा। हैश 4109 में एफ कोड फीड रेट बताएगा कि कितनी फीड रेट चल रही है अभी। 4111 में एच कोड बताएगा। 4113 में एम कोड नंबर बताएगा कि कौन सा एम कोड नंबर चल रहा है उसमें। तो ये सारे के सारे क्या है, अपने सिस्टम मैक्रो है ये।
और जैसे इसमें ये रहा #4120 में जो अपना क्या बताएगा, टी कोड बताएगा। जब भी तुम मशीन पे जाओगे ना और उसमें M06 डालोगे, जो जितनी भी ज़्यादातर मशीन रहे, तो वो क्या करती हैं, एक सब प्रोग्राम कॉल कर देती हैं इस टाइप का, ये वाला सब प्रोग्राम। तो इसमें कुछ ना कुछ एम कोड डला रहेगा, या फिर कई बात इसमें जैसे इसने पहले तो ये दिखा दिया N10 पे इफ़ 4120 इक्वल टू 1032 गो टू 200। अब अगर इन दोनों की वैल्यू सेम नहीं है तो ये क्या करेगा, ये वाली लाइन को रीड करेगा। फिर ये इस लाइन में क्या लिख रखा है, N20 G0 G91 G30 Z0, मतलब इंक्रीमेंटल में जो अपनी सेकंड रेफरेंस की पोजीशन है, जेड एक्सिस को उस रेफरेंस पोजीशन सेकंड रेफरेंस पे चल ले जाएगा ये। फिर उसके बाद दे दिया G0 G53 P1 G20X, ये जो है टू, कई बार जैसे हमारी वो वाली मशीन है BFW वाली, उसमें पार्ट लोड हुआ था, मतलब पार्ट लोड के टाइम पे इनको टूल चेंज करवाना रहता है, तो वो पार्ट की जो लेंथ है वो बड़ी है ताकि उससे ATC आर्म ना टकरा जाए। तो ये एक पोजीशन, सेफ पोजीशन ऐसी है जहाँ पे ATC आर्म उसमें नहीं टकराएगी, तो ये उस पोजीशन पे लेके जाएगा, ये ब्लॉक रीड करेगा। तो फिर N40 पे हो गया M06। M06 में क्या होगा, अपनी आर्म रोटेट करवा देगा, साथ के साथ इसमें ये भी दे रखा है, ये प्रोग्राम के अंदर फिर हम ये वाला एम कोड एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। फिर N50 पे हो गया #998, मतलब जब इसकी वैल्यू जो है हमने कॉल किया है जो टूल, उसके ये एक मैक्रो है जो हम रीड करवाते हैं PMC में। इसका मैं कल बताऊंगा तुम्हें एक बार, आज जो छोटा सा करवा रहा हूँ उसका बस BFW पे जो, ओ सॉरी, एस माइक्रोमेटिक पे जो प्रगति का टर्रेट होता है उसका करवा रहा हूँ। फिर इसमें क्या करेगा, #99 999 इज इक्वल टू 1032, ये टूल है, मतलब जो कॉल किया है एक तो उसकी इसके बराबर हो जाए, और दूसरा जो पॉकेट में है टूल उसकी, जो ये वाला है 1032, ये पॉकेट की टूल का बताता है ये। तो जब ये इनकी दोनों की मैच हो जाएगी वैल्यू, तो ये क्या कर देगा, फिर इस वाले अगली लाइन पे जंप कर देगा M99 पे, उसके हिसाब से फिर ये क्या हो जाएगा, सब प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। फिर जो आगे अपना वो चला रखा होगा वो उस पे चला जाएगा। तो ये पूरा सब प्रोग्राम बढ़ाना पड़ता है, नहीं तो कई कई बार क्या करते हैं हम कि जैसे हमने टूल कॉल करवा लिया, ये सब प्रोग्राम नहीं बनाया, तो उस केस में एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। अगर तुमने टूल चेंज की पोजीशन पहले कॉल नहीं करी और उससे पहले ही M06 कॉल कर दिया, तो वह मशीन एक्सीडेंट कर जाएगी। बट उसमें क्या रहता है, सारी कंडीशन डाल देते हैं हम कि इस पोजीशन पे आके ही हमारा जो है टूल चेंज होना चाहिए। तो पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, टूल चेंज की पोजीशन कॉल करनी पड़ेगी, सेकंड रेफरेंस जो होती है अपनी, जैसे जेड में हो गया, ये इसने कॉल करवा रखी है G0 G91 G30 Z0, पहले हम ये कॉल कर लेंगे, उसके बाद जो है हम M06 T02 डाल लेंगे। फिर उसमें क्या रहेगा, जैसे T02 डाल दिया तो फर्स्ट में क्या करेगा, वो मैगजीन को रोटेट करवा के वो टूल कॉल करेगा, वो टूल को फिर डाउन आ जाएगा वो, फिर उस टाइम पे फिर M06 देंगे तो आर्म रोटेट हो गए, वो टूल चेंज करवाएगी। इस तरह का सीक्वेंस रहता है। कई मशीनों में डायरेक्टली ये सब प्रोग्राम बना देते हैं, बट कईयों में क्या करते हैं, ये सब प्रोग्राम नहीं बनाते, वो प्रोग्राम के अंदर ही रखना पड़ता है। तो इन दोनों में थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। ये चीज़ समझ में आई, ये सब प्रोग्राम क्यों कॉल करते हैं हम। तो ये मैक्रो वेरिएबल्स रहते हैं कुछ थोड़े बहुत, जैसे 4120 हो गए, ये सब अलग अलग, मतलब जो मशीन का स्टेटस हमें कुछ पता करना हो तो उसके लिए वो सारे के सारे ये माइक्रो वेरिएबल इसमें डले हुए हैं वैसे। अगर तुम्हें स्पिंडल के RPM वगैरह भी चेक करने हैं तो वो भी मैक्रो इसमें वेरिएबल्स में आ जाते हैं। वो मैक्रो में जो जितनी भी अपनी ग्राइंडिंग मशीन वगैरह होती है ना, उनका कईयों का प्रोग्राम जो है मैक्रो में बनता है। ये हाई लेवल की प्रोग्रामिंग है थोड़ी मैक्रो वाली, ये प्रोडक्शन वाले ही करते हैं। प्रोडक्शन में भी मतलब कुछ एक तो फिक्स ही होके आते हैं कि स्टार्टिंग से जो प्रोग्राम बना दिया वही चलेगा, फिर उसमें वो थोड़े बहुत मैक्रो के अंदर ही चेंजेस करते रहते हैं। जैसे ये दे रखा है इसमें सारे के सारे। अब हैश 3002 है, ऑल सेशन रन टाइम, ठीक है, करंट सेशन
तो इनमें प्रोग्राम भी पता रहता है कि कौन सा प्रोग्राम चल रहा है। जैसे इसमें हैश 30/11 में करंट डेट बताएगा, हमारी जो डेट चल रही होगी उसके अंदर ये वाली डेट और टाइम है। तो वो किस में बताएगा हमें, हैश 30/11 के अंदर, हैश 30/12 के अंदर करंट टाइम हो गया। हैश 2901 में नंबर ऑफ पार्ट्स कंप्लीटेड, जो पार्ट नंबर चलते हैं अपने, वो जो बताएगा हैश 29 उसमें बताएगा। तो ये था पूरा का पूरा मैक्रो का। तो अब हम चलते हैं अपने टर्ट की प्रोग्रामिंग के ऊपर। तो टर्ट की प्रोग्रामिंग में हमें क्या क्या देखना है, एक बार वो बता देता हूँ। पहले तो मेन इसकी इंस्ट्रक्शन जो है वो ROTB ही है, इसमें ज़्यादा वो नहीं रहती, सिंपल एक ही इंस्ट्रक्शन लगती है ROTB की। तो ये वाली हो गई वो इंस्ट्रक्शन, ठीक है। इसमें एक तो है रोटेशनल कंट्रोल, ये तो हो गया BCD वाले के लिए। फिर दूसरा है बाइनरी रोटेशनल कंट्रोल, ये हो गया अपना बाइनरी इंस्ट्रक्शन में जो रहेगा। पहले तो क्या करते हैं कि जैसे ये हो गया आर एन ओ 0 से स्टार्ट करना है या फिर 1 से स्टार्ट करना है। बाइट में हो गया 1 बाइट का डाटा या 2 बाइट का डाटा। फिर दूसरा है डायरेक्शन, पोजीशन, इंक्रीमेंट एंड एक्ट। इस जो इंस्ट्रक्शन को ऑन करवाएगा वो करवाएगा मेरा एक्ट। तो सर सबसे पहले क्या लेते हैं हम, एक तो इसकी रहेगी डायरेक्शन। तो पहले डाल देता हूँ RN9.1। तो जो मेरे को टूल जो करवाना है वो 1 नंबर से करवाना है, ठीक है। फंक्शन नंबर BCD का है अपना। ट्वेंटी सिक्स। तो ये हो गया अपना रोटरी बाइनरी का। तो ये एक्चुअली ये इंस्ट्रक्शन करती क्या है, ये क्या करेगी तुम्हारा, जैसे तुम्हारा मान के चलो 3 नंबर पे खड़ा है टूल, जैसे ये डिस्क हो गई एक, इसमें टोटल 12 टूल हो गए। अभी इस टूल पे खड़ा है, जैसे ये हो गया अपना 6 नंबर हो गया इस टाइप से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो अभी 1 नंबर पे खड़ा है और तुम्हें टूल कॉल करना है 8 नंबर। तो 8 नंबर कहाँ पे आता है मेरा, ये एक हो गया, एक, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 और 8। सर वीडियो देख नहीं रहे हैं। एक बार दोबारा रीलॉग इन कर यार, ओ, बाकियों को भी नहीं दिखाई दे रहा क्या। दिखाई दे रहा है सर। दिखाई दे रही है सर। तो ये क्या करेगी रोटरी, ये हमें ये बताएगी कि शॉर्टेस्ट पाथ किस साइड से है। या तो ये काउंटर क्लॉकवाइज यहाँ से जाए, जैसे 1 12 11 10 9 और 8। तो इस साइड से क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ पड़ रहा है मेरे को। अगर मैं इस साइड से रोटेट करूँगा तो ये लंबा पड़ जाएगा, ठीक है। तो ROTB का सेम यही फंक्शन होता है कि शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढ के बताएगी कि किस डायरेक्शन में टूल को घुमाना है। अगर देखो मान के चलो मैंने 11 नंबर टूल कॉल करना है, तो ये 11 नंबर यहाँ पे है, 1 नंबर ये हो गया। तो अगर ये इस साइड से घूम के जाती है, 1 2 आएगा, फिर 3 4 5 6 7, तो ऐसे लंबा पड़ रहा है। एक यहाँ से जाए, 1 12 और 11, बस इसमें 2 ही स्टेप आ रहे हैं। तो ये रोटेशन को बताएगा कि किस रोटेशन में हमें टर्रेट को इंडेक्स करवाना है। जैसे इसमें बता रखा है रोटेशनल डायरेक्शन 12 पोजीशन का हो गया, फॉरवर्ड रिवर्स।
तो ये है अपनी आर ओ टी बी था वो। ये है जैसे दिस इंस्ट्रक्शन इज यूज टू कंट्रोल रोटेटिंग एलिमेंट इंक्लूडिंग द टूल पोस्ट एटीसी रोटरी टेबल in ROTB command is parameter indicate the number of rotating element indexing position is fixed data in programming. For ROTB however you can specify an address for the number for rotating element indexing position. तो आर एन ओ तो हो गया अपना, हमें जीरो से रोटेट करवाना है या फिर वन से रोटेट करवाना है। तो मेनली आर एन ओ तो हमारा हाई रहता है। फिर बाइट्स रह गए अपने। इसमें ये बाइट्स वाला नहीं आएगा क्योंकि ये गलत दिखा रखा है इसमें, क्योंकि ये वाला ऑप्शन इसमें है ही नहीं आर ओ टी बी में। ये बी सी डी वाले में यूज होता है। ठीक है, इसमें अपना डायरेक्शन आएगा और पोजीशन आएगा। डायरेक्शन में हमें दोनों डायरेक्शन में घुमाना है कि वो क्लॉकवाइज भी घूमे और एंटी क्लॉकवाइज भी घूमे। उसी वजह से फिर अपना शॉर्टेस्ट पाथ जल्दी मिल जाएगा। जैसे इसमें अगर डायरेक्शन को जीरो कर दिया, नो रोटेशन डायरेक्शन इज सिलेक्टेड। अगर वन कर दिया, रोटेशन डायरेक्शन इज सिलेक्टेड। तो मैं इसको डायरेक्शन वाले को क्या करूँगा, ऑन करके रखूँगा। फिर जैसे दूसरा हो गया पोजीशन का। अगर पी जीरो है, कैलकुलेट द टारगेट पोजीशन, तो ये टारगेट पोजीशन ही कैलकुलेट करेगा। अगर पी वन है, कैलकुलेट द पोजीशन बिफोर द टारगेट, मतलब जो पोजीशन पे पहुंचना उससे पहले का काउंट करके बताएगा। और जो आई एन सी है, जैसे स्पेसिफाई द पोजीशन नंबर ऑफ स्टेप्स, इसमें स्टेप्स बता रहा है और इसमें पोजीशन बता रहा है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ पोजीशन इफ द पोजीशन बिफोर द टारगेट पोजीशन इज टू बी कैलकुलेटेड। तो इसमें से हम क्या करते हैं, आई एन सी को जीरो कर देते हैं और पी ओ एस को वन कर देते हैं। फिर एक्ट में क्या अपना बेसिकली इस पोजीशन को एक्टिवेट करवाने के लिए ये एक्ट, इसको ये मैं यूज करूँगा ऐप 7.3 पे। जो टूल नंबर आएगा अपना जो भी ऑन होगी है। सॉरी ये टू था। इसमें ऐप 7.0 जो है अपना एम कोड के लिए, 7.1 जो है वो स्पिंडल के लिए और 7.2 है अपना टूल कॉल के लिए है, जो टूल का डाटा आएगा। फिर जो पहला हो गया अपना पैरामीटर स्पेसिफिकेशन में, इसमें जैसे वन है तो ये 1 बाइट का हो गया, टू है तो 2 बाइट का हो गया। फिर रोटेटिंग एलिमेंट इंडेक्सिंग पोजीशन, मतलब कितने टूल का है, तो मैं 12 कर देता हूँ यहाँ पे। इसमें हमें डालना पड़ेगा, एक सेकंड। सर डिस्प्ले नहीं दिख रही है सर। किसी को नहीं दिख रही क्या? दिख रही है दिखाई दे सर। रही दिखाई दे रही है सर। दिख रही है, दिख रही है। ये जो फानुक वाली चला रखी थी वो दिखाई दे रही थी तुम्हें? हाँ, दिख रही है। अब दिखाई दे रही है क्या प्रवीण? जी सर, जी दिखाई सर दे रहा है। दिख रही है। तो जैसे एक ये लैडर है इसका, एस माइक्रोमैटिक का,
तो इसमें जैसे 12 टूल का टर्ट ले रखा है, फिर दूसरा जो है इसमें करंट पोजीशन ले रखी है, तीसरा इसमें जो हम टूल कॉल करते हैं वो वाला हो गया ऐसे। उसके बाद जो लास्ट में जो कैलकुलेटेड डाटा आएगा भाई, इनके बीच में गैप कितना है वो बताएगा। तो इसमें मैं डाल देता हूँ D100 को, सॉरी 500। इसके बाद डाल देता हूँ मैं R, इसमें भी 500। इसके बाद आएगा F26। F26 में हमारा टूल कॉल का डाटा आता है, जैसे तुम टूल कॉल करते हो ना T6 T12 T8 इस टाइप से, तो उसका जो कोडिंग बाइनरी कोडिंग बन के आती है वो अपनी F26 में आती है। और यहाँ लास्ट वाले में कैलकुलेटेड डाटा जो गैप बताएगा कि कितना उसके बीच में गैप है। और फिर इसके बाद एक ऑन करवा देते हैं हम R719.0। ये क्या बताएगी लास्ट वाली जो, कि इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है। अब हमें एक इंस्ट्रक्शन बनानी पड़ेगी इसमें, जो जैसे F7.2 हो गया एक, तो ये किसके लिए हमारा स्ट्रोब सिग्नल ऑन है टी कोड का। उसके बाद मैं एक इक्वल बाइनरी की या फिर कोइंसिडेंस की वो लूँगा कंपैरिजन के लिए, ताकि वो उसको आगे पीछे वो ना करवाए। एक सेकंड, सॉरी इसमें एक गलती है, तो दूसरी लेनी पड़ेगी हमें। F26 और जो करंट का डाटा आएगा वो आएगा R500 में। R9091.1 इसको एक्ट करवाऊंगा F7.2 से। 7.2 और इससे एक आउटपुट ले लूँगा मैं R719.1। ये इसलिए लिया है मैंने ताकि अगर मेरा सेम टूल कॉल करवा लिया तो आगे की जो रिवर्स फॉरवर्ड की कंडीशन है वो एग्जीक्यूट ना हो। तो जैसे ये बाइट ऑन हो जाएगी तो इसका एनसी डाल दूंगा मैं उसके अंदर। अब जैसे एक बार ये पूरा तो मैं करके दिखाता हूँ मैं, एग्जिट एडिट। अभी जो इसमें करंट टूल की पोजीशन बता रहा है वो मेरी बता रहा है, सॉरी इसमें तो आएंगे मेरे टोटल जो टूल नंबर कितने यूज हो रखे हैं। ठीक है, उसके बाद आएगा मेरा करंट टूल कौन सा चल रहा है, इसमें करंट टूल किस पे खड़ा है। जैसे करंट टूल में डाल देता हूँ मेरी 3 नंबर पे खड़ी है मान के चलो। ठीक है, और उसके बाद जो डाटा आएगा F26 का वो आएगा मेरा टूल कॉल का। तो मैं गया प्रोग्राम में MDI,
मिनट में इसको दोबारा रिस्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसे हमने वो बनाई थी वहाँ पे इंस्ट्रक्शन लैडर, यहाँ पे करंट में डालता हूँ 3 नंबर। ठीक है, फिर प्रोग्राम में गया, मैंने कॉल कर दिया T3 सॉरी T6 एंड ऑफ ब्लॉक इंसर्ट साइकिल स्टार्ट। अब जैसे इसमें 6 नंबर आ गया, ठीक है, बट ये अपने आप ही क्या हो गया था, वहाँ पे ऑफ हो गया था। इसमें G4.3 में हटा देता हूँ